जिससे स्वयं को डिटैच करते हुए उड़ चलती हूँ उस राम के पास। उस राम की मैं सच्ची-सच्ची सीता हूँ, साजन की सजनी, पिता की संतान, माँ की ममता, सद्गुरु का वरदान बनकर बाबा से सर्व शक्तियों का स्टॉक स्वयं में भरती जा रही हूँ और लेकर आती हूँ स्नेह के सागर को अपने साथ-साथ, अपने प्रेम के बंधन में बाँधकर। आ जाओ मीठे बाबा, जल्दी से आ जाओ, बच्चे आह्वान कर रहे हैं। आ रहे वो नीचे की ओर, श्रेष्ठ स्मृतियों का वरदान लिए, अभय दान लेकर हिस्ट्री हॉल में, वही साकार महावाक्य, वही 5000 साल पहले का, वही माहौल, वही संतुष्टा, वही बच्चे बाबा के सन्मुख हैं। एक चाह लिए संपूर्णता की, एक विश्वास लिए परिपूर्णता की। हम सब बैठे हैं बाबा के सन्मुख, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट, श्रेष्ठ स्मृति सुसमर्थी स्वरूप आत्माएं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। कल हमने संडे के जो महावाक्य देखे थे वो हमारे इनकम्प्लीट थे, है ना? तो आज हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और नून में भी वो देख लेंगे। नून में हम सोच रहे हैं कि हम वर्कशॉप करें उस पर, है ना? मुरली पर। मुरली डिस्कस तो वैसे हमारी हो गई है, थोड़ी बाकी है, तो हम उस पर एक वर्कशॉप करें या अनुभव की लेन-देन करें और थोड़ा-सा उस पर डिस्कशन भी करेंगे। उसके पहले हमारा जो अधूरा था वो पॉइंट कहाँ तक हमने ले लिया था? याद है ना? बाबा ने क्या किया था कल? बाबा ने हमारा आह्वान किया था कि हे समर्थ, है ना? हे समर्थ आत्माएँ, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थि दो। और बाबा ने हमारा चेकिंग बताया था कल। फिर बाबा ने ये भी कहा था वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो और बचत की स्कीम बनाओ, है ना? और हमारे परसेंटेज निकालो कि सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और बेस्ट कितना जमा हुआ। उसकी परसेंटेज बाबा ने बताई थी हमें और कितनी बार हमने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई है। और इसके लिए ब्रह्मा बाबा का एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि हे मन मुख्य मंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं है ना? ऑर्डर पर चलो, हे संस्कार ऑर्डर में चलो, क्यों नहीं ऊपर आए, है ना? क्या हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। तो ऐसे रोज़ अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ, ये बाबा ने कल वर्क मतलब पूरी मुरली कल जैसे वर्क से भरी थी। बाबा ने ये कहा स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ये वाला पॉइंट हमने लिया था, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। देखना है कि कोई काला दाग तो नहीं है ना? और एक श्रुति रखनी है कि मैं क्या हूँ? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। ये हमें श्रुति रखनी है। बाबा ने हमें वरदान दिया था सर्वशक्तिवान भव का। हुँ? सर्वशक्तिवान का स्वमान में उस स्वमान में स्थित हो जाए श्रेष्ठ श्रुति में। हाँ, और आपकी शक्ति आपके ऑर्डर प्रमाण ना चले, बाबा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। विधि पूर्वक अगर यूज़ करो, तो वो सारी शक्तियाँ संगम पर ना आप तक नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? क्योंकि ये आपकी विशेष परमात्मा के द्वारा मिली प्रॉपर्टीज़ है। तो ये हमारी है, हम उसके अधिकारी हैं, ये हम हैं ही उसका स्वरूप, बस उसको इमर्ज करना है ना? तो हम वर्ल्ड ऑथोरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रखो। फिर आगे बाबा ने जो कहा था, कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो कि आप जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो विश्व राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आज अपने ऊपर रूल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भविष्य किसी के ऊपर क्या रूल करने वाले हैं, है ना? तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर पर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। वर्तमान में कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध फिर क्या होगी, है ना? तो फिर आगे बाबा ने बताया इस आईने में जो कल बताया था आईना हमारा चित्र अंकित करता है अपने। और आईना कौन-सा था? कौन-सा आईना, कौन-सा दर्पण बोला था बाबा ने? बताएँ? जल्दी-जल्दी जवाब देना है ना? जी, कौन-सा दर्पण था? राखी दीदी आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
और कोई बताए? ओम शांति। फागी दर्पण जिसमें क्लियर नहीं दिखाई देता है वैसा। हाँ, फागी दर्पण, लेकिन वो दर्पण क्या था? किससे बनाया था दर्पण बाबा ने? बहुत अलग दर्पण बताया था इस बार बाबा ने। बताओ, और कोई बताओ। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का अपना हिसाब रखना है कि तुम इस एक रस में हो। बाबा ने जो शिक्षा दी उस हिसाब से कर रहे हो। चेक करो, अपनी शक्ल देखो कि राजा बनने लायक हो तुम, या अलग अलग कैटेगरी बताइए। ओम शांति। दीदी ऐसा कहा था कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लायक बने हो या नहीं बने हो, अभी अपने आप को चेक करो। ओम शांति। जी, और उसमें बाबा ने जो दर्पण बनाया, बाबा ने दर्पण क्या बनाया था? हमारी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाकर उन कर्मेंद्रियों को देखना है। और जिस तरह हमारी अभी हमारी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है, हमारी कर्मेंद्रियाँ किस प्रमाण ऑर्डर में चल रही है, उस प्रमाण बाबा ने हमारा बताया कि अब देखो कि कौन सा चित्र बन रहा है। तो उसमें बाबा ने अलग-अलग कैटेगरी बताई थी कि देखो, उस आईने में अपनी फेस को देखो, कि अपनी शक्ल देखो। राजा है, रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा, कौन-सी शक्ल आती है? तो ये सबको चेकिंग करना था, है ना? क्या चेकिंग करेंगे कि आज आत्मा मैं जा रही हूँ सपोज़ इस देह को छोड़कर, तो मैं किस में जाऊँगी? मैं राजा बनूँगी, मैं रॉयल परिवार में जाऊँगी, मैं रॉयल प्रजा में जाऊँगी, कि मैं साधारण प्रजा में जाऊँगी, मैं दास-दासी बनूँगी, मैं क्या बनूँगी? क्योंकि अभी का जो स्टेटस है हमारा, वही अंतिम स्टेटस है अभी हमारा तो, है ना? अभी जान निकल गई, अभी छोड़कर चले गए शरीर, तो फिर तो वो वही उसी प्रारब्ध को लेकर जाएँगे, उसी। और जिस स्टेज में अपने तक पहुँचे हैं, क्योंकि हम सतो प्रधान तक तो पहुँचे ही नहीं है, है ना? तो सतो तक सपोज़ पहुँचे हैं, या तमो तक, तमो प्रधानता से फिर आता है रजो, फिर तमो आता है, फिर रजो आता है ना? तो हम रजो में हैं, हम सिल्वर एज तक पहुँचे हैं, कि हम गोल्डन एज तक आ गए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी कैटेगरी कौन-सी है वो हमें देखनी थी। तो वो बाबा ने कहा वो दर्पण है, उसमें हमें चेक करना है ना? तो हर रोज़ इस चित्र को चेक करना है, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। रोज़ करना है, बाबा ने कंप्लीट इसमें मतलब इतनी पूरी मुरली होमवर्क से भरी हुई है और बहुत अच्छी मुरली है, बहुत ही पावरफुल, है ना? अंत में अगर वैराग्य आएगा तो बहुत काल नहीं हुआ ना भई, अंत में वैराग्य आएगा, अभी तो नहीं आया, तो कहाँ से बहुत काल का हो गया? तो 21 जन्म ही पूरा राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन राज्य अधिकारी हो। एक वाणी में बाबा ने कहा था ना कि हर आत्मा को अपने आप को विश्व महाराजन समझती है, वो राजा ही समझती है। हर आत्मा को अपने आप को यही सोचे कि पूरा विश्व का मैं राजा हूँ, है ना? और उसमें रॉयल परिवार में फर्स्ट डिवीज़न वाली आत्मा एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। और राजा सपोज़ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण मेन है, लेकिन उनके साथ जो दरबार में बैठने वाली आत्माएँ हैं, है ना? तो वो आत्माएँ भी अपने आप को राजा ही समझेंगी, मतलब अंदर दिल में कोई भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हो? ऐसे बाबा ने अच्छे से बहुत कैटेगरी बताई थी हमारी। इसलिए कहा बहुत काल का अभ्यास करो, ये बहुत काल का पुरुषार्थ हो। अभी तो विनाश की डेट फिक्स नहीं है। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? हाँ, विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा माँ का स्लोगन याद रखो। कौन-सा? हर घड़ी अंतिम घड़ी, जो होना है अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपकी। बाबा ने कहा दोनों में से एक भी डेट फिक्स नहीं बताएंगे, है ना? लेकिन फिर भी आपको अपनी ओर से तैयारी पूरी रखनी है। अचानक का खेल है। हाँ, भगवान अलर्ट कर रहा है, सावधानी दे रहा है कि अचानक का खेल है, इसलिए दरबार दरबार लगाओ। हे राजे, देखो एक पहले आगे आगे बताया था, हे समर्थ आत्माएं करके बाबा ने एक सेंटेंस बताया। अभी बाबा ने दूसरा कहा, हे राजे, स्वराज्याधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। तो भगवान किस तरह कह रहा है अपने बच्चों को, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर, है ना? भविष्य के ही गायन, वहां हर चीज लॉ एंड ऑर्डर में चलेगी, कायदे मुजब ही चलेगी। हर कोई आत्मा अपनी मर्यादा में रहेगी, प्रकृति भी अपनी मर्यादा में रहने वाली है ना? तो हमें भी, हाँ, यहाँ अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनेंगे तो वहां कैसे बनेंगे? हम्म तो हमें ऐसा बनना है यहाँ से। सॉरी। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, यह कर्मेंद्रिया, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। यह समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी।
निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, उसके कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, देखो तीसरी बार, हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दीपावली मनाओ। पहले स्व की, फिर सर्व की। देखो भगवान कितना आह्वान कर रहा है ना, किस तरीके से बाबा आह्वान कर रहा है अपने बच्चों का, है ना। स्नेह की परसेंटेज अच्छी है, आपको यहाँ स्नेह के लिए, हाँ बाबा ने कहा आपको ट्रेन प्लेन लेकर नहीं आया, आपका स्नेह आपको यहाँ खींच कर लेकर आया है ना। तो स्नेह में यहाँ आ गए हो। अभी ऑल माइटी अथॉरिटी में मास्टर है। इसमें पास होना, यह प्रकृति चाहे माया चाहे यह संस्कार, सब आपके दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे कि मालिक क्या ऑर्डर है ना? देखो सब हमारा इंतजार करेंगे कि कब हमारे मालिक हमें ऑर्डर करे, है ना। तो ब्रह्मा बाप ने भी अंदर ऐसा पुरुषार्थ किया ना, सूक्ष्म पंछी उड़ गया। जैसे ब्रह्मा बाबा को वो पूरा चित्र बाबा ने उसमें अंकित कर दिया है, हमने तो पूरा नहीं लिखा। जो लास्ट समय था, दादी प्रकाश मणि जी को सारी शक्तियां सौंप कर गए थे तब, हाँ। तो साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजरा खुल गया और पंछी उड़ गया, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, बहुत, है ना, सिक व प्रेम से बच्चों का, जल्दी जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ, ऐसे बाबा आह्वान कर रहे हैं, अभी आओ। ये आह्वान कर रहे हैं तो पंख मिल गए ना। ब्रह्मा बाबा आह्वान कर रहे हैं मतलब ब्रह्मा बाबा हमें मदद कर रहे हैं। यहाँ आह्वान का मतलब क्या है, ब्रह्मा माँ हमारी मदद कर रही है कि बच्चे आ जाओ, तैयार हो जाओ। फिर ड्रिल बताई थी, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने, है ना, ये ड्रिल करनी थी। फिर मधुबन है का टर्न था, मतलब टर्न नहीं था लेकिन मधुबन वाले आगे बैठे थे। तो बाबा ने कहा आप जब त्याग करते हो तो दूसरों को चांस मिल जाता है, तो उसका भाग्य बन रहा है ना। दिल पर सदा मधुबन वाली याद है। अब मधुबन में वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान मधुबन वालों को त्याग का चांस देते हैं। वरदान दिया था, मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है ना, वह भी खुश हो जाती है। हमारा हंसता चेहरा, हाँ हमारा संतुष्ट चेहरा कोई देखे तो उसके मन को भी राहत मिल जाए, है ना। ये वाइब्रेशंस वर्क करते हैं। ये जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। हमें कहना नहीं पड़ता आओ बैठो, वो आएंगे अपने आप, है ना। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। और हम सब ने ये महसूस किया ना, कल नीतू जी ने भी अपना अनुभव बताया था, है ना। तो देखो कैसे ये रूहानी वाइब्रेशंस हमारी, बाबा कैसे हमसे सेवा करवाता है, जहां भी ले जाता है बाबा सेवा करवाता है। क्यों, हम चैतन्य बोर्ड है, हम बाबा के घर का सैंपल हाउस है। तो अनेक आत्माओं का को बनाने वाले का परिचय देता है। ये चैतन्य बोर्ड क्या करता है, भगवान का परिचय हमारे द्वारा। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणिया बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन दिया था, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना, है ना। वो जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल तो आएगा अपनी तरफ, लेकिन इस बॉल को हमें कैच नहीं करना है, हमें हट जाना है, किनारा कर लेना है, बचा लेना है। मतलब उस द्वंद में भी नहीं जाना, वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूं, मेरे अंदर कुछ कुछ चले, हाँ इन सब से भी बाबा ने कहा बच जाओ, हटो, हटो यहाँ से, खिसक जाओ। आपका काम है अपने को बचा लेना, हमें उस माहौल में घुसना ही नहीं। हम देखते हैं सामने वाली आत्मा कुछ कुछ करने वाली है, बस चुप चुप हो जाओ, और उस अगर छोड़ सको तो उस स्थान को छोड़ दो, ठीक है। ये थे कल के महावाक्य जो अधूरे थे, वैसे हम नोन में लेने वाले थे, लेकिन फिर क्या, जो आत्मा अगर रिकॉर्डिंग सुनेगी तो उनकी कल की मुरली अधूरी थी ना, तो फिर आज हमने अभी ले लिया है ना। अभी आज के महावाक्य है 10 फरवरी 2025 के, है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्य को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। कितनी पावरफुल लाइन है। एक अद्वैत मत मिली और उससे हम क्या कर रहे हैं, मैं निमित आत्मा कलयुगी मनुष्य को क्या कर रही हूँ, देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य। और हम क्या कहते हैं, अरे ये तो परिवर्तन होते ही नहीं है, कहाँ जाता है मेरा सकाश, कहाँ जाता है हमारा ज्ञान और योग का बल, है ना। चैलेंजिंग हो जाता है ना, कई बातें घर में चेंज नहीं होते हैं। तो सीधा हमारा टारगेट हम पर टारगेट होता है, अरे आप योग नहीं करते हो, अच्छा आपका ज्ञान ऐसा है,
योग नहीं करते हो, उस आत्मा को सकाश नहीं देते हो क्या? अभी तक इतने साल हो गए वो बदले नहीं है। सीधा टारगेट आता है हमारे पर, हम पर बाण लगाए जाते हैं। तो ये चैलेंजिंग रोल हो जाता है, लेकिन बाबा ने क्या कहा, आप तो हो ही क्या? कलयुगी मनुष्य को देवता बनाने वाली मैं श्रेष्ठ कर्तव्य वाली आत्मा हूँ, है ना? फिर सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? इसका मूल कारण क्या है ना? तो रावण ने सभी को श्रापित कर दिया, इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देते और रावण श्राप देता। तो ये भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने और पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ये प्रश्न उत्तर था। अभी आगे आप एक एक पॉइंट फटाफट बताएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बताना, टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं और रावण मलिच्छ बुद्धि बनाते हैं। सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। अभी यहाँ हम बच्चे एक अद्वैत मत हमें मिली है जो बाप ही देते हैं, और अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हैं। देवताओं की महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा ने कहा कि जो जो बाप के मददगार बन खूब सर्विस करते हैं, उन्हों के ही माला बनती है। भले तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, परंतु वो डबल है अहिंसक। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। बाबा ने कहा कि आत्मा जब पवित्र सोना बने, तभी उसमें धारणा अच्छी हो सकती है। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को कहा है, बाबा जो बच्चों को पढ़ाते हैं, यह हम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं। बाबा ने जो अद्वैत मत के बारे में कहा है कि बाबा उनके स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं और रावण अस्वच्छ। तो यह तुम बच्चे ही समझते हो। हम बच्चों को बाबा अद्वैत मत देते हैं और यह मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ बाबा हमें सिखाते हैं, और यह हम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं। बाबा ने दूसरा योग बल के बारे में कहा है कि योग बल में इतनी ताकत है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, और ये इतना मासूम खेल है, साइलेंट जिसे कहते हैं। एक आशिक और मासूक का उदाहरण दिया है बाबा ने कि इस तरह से मुझे तुम समझो। बाहरी जो साधु संत जैसे कुंभ के मेले में या दूसरे धर्म में हैं, तो इनका कैसा है, ये बाहुबल के रूप में कहा जाएगा, लेकिन ये तो साइलेंट योग बल है। तो ये बाबा हमें सिखा रहे हैं। योग बल की अग्नि बहुत तेज होती है, और यहाँ हमें फाउंडेशन, झाड़ रूपी फाउंडेशन बताया है। अनेक मठों से ये डिफरेंट है। ये बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम मेरे ब्राह्मण बच्चे ही समझ सकते हो। पूज्य से पुजारी बनते हैं तो कैसे जो बाप की सर्विस करते हैं, तो बाप मददगार बच्चों को ही माला बनाते हैं। तो यह माला कैसे फिरती है उसके बारे में भी बाबा ने बताया है। तो ये पुजारी लोग जो माला फेरते हैं, लेकिन यह तो दिव्य माला है जो बाबा ने हमें सिखाई है और हम बच्चे बन रहे हैं। तो यह सनातन धर्म के देवता रूप, सनातन देवी देवता आदि धर्म हम बच्चे ही जानते हैं। ये बाबा हमें बता रहे हैं। काफी चीजें बताई हैं बाबा ने। बाबा बल्कि बच्चों से भीख तक मांग रहे हैं कि मेरे बच्चों, तुम एक जन्म के लिए मुझे मेरा बन जाओ। कितना मतलब बाबा का गहन प्यार है। तो बाबा
एक जन्म का हम बच्चों बाबा का बन जाएंगे तो बाबा 21 जन्म के लिए हमें संवार देंगे। एक सांवले का और गोरे का उदाहरण दिया है बाबा ने। तो जैसे कृष्णा को सपोज सांवला कहते हैं, और पर बाबा तो सारी दुनिया को गोरा बनाना चाह रहा है, तो किसके द्वारा? हम बच्चों के द्वारा है ना। तो हम बाबा के अ, अ, सिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे और बाबा का होके रहेंगे, आसुक और मासु मास आशिक और क्या कहते हैं मासुक का उदाहरण बन के चलेंगे तो हम पूरी दुनिया को प्योर बना सकते हैं और सबको शक्ति दे सकते हैं, इस धर्म के बारे में सिखा सकते हैं, पूरा चक्र बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं हमें कि त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। बाबा ने त्रिमूर्ति से स्टार्ट किया। तीनों द्वारा तो बाबा नहीं बोलेंगे, शिव भगवान उवाच, है ना। तो सबको जीवन मुक्ति चाहिए, तो ब्रह्मा द्वारा बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं सबके द्वारा तो नहीं दे रहे हैं। सबको जीवन मुक्ति चाहिए, पूरी विश्व की मनुष्य आत्माओं को। तो अभी है सब जीवन बंद में। तो दुनिया में भी नहीं, ये भी नहीं जानती कि हम सभी रावण के श्राप से श्रापित है। एक मिनट आप कंटिन्यू करें, और कोई बताए पॉइंट्स? एक मिनट। ओम शांति। तो फिर आगे बाबा ने बताया कि बाबा स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं और रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। राम और रावण राज्य कब से कब तक है ये कोई भी नहीं जानता। सब ये जानते हैं कि यही है रावण राज्य, यही है राम राज्य, लेकिन कहाँ है, कब तक है, कहाँ से शुरू हो, कब कहाँ तक खत्म होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं। अलग अलग मत मतांतर है। यहाँ बाप की अद्वैत मत। अब अद्वैत मतलब क्या? अद्वैत मतलब क्या होता है? एक रस, हम्म, जो एक दो रस। नहीं और वो एक। राइट। और अद्वैत मतलब और हम्म, जो वर्ड एक मुरली में मत, यूज किए। एक मत, जी। परमात्मा एक हाँ, मत। जो एग्जाम्पल बाबा देते हैं, जो वर्ड बाबा यूज करते हैं, हमें पूरा उसका नॉलेज होना चाहिए ना। जो सबसे यूनिक होती है, हाँ, जो सिर्फ एक ही होती है, जैसे सूरज। हाँ, सूर्य पूरे विश्व में कोई नहीं है दूसरा। चंद्रमा एक ही है, सूर्य एक ही है, उसके जैसा कोई और नहीं है। वैसे बाबा की मत एक ही है, उसके जैसी यूनिक मत और किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए इस मत से हम क्या बनते हैं? मनुष्य से खुद तो बनते हैं देवता, और औरों को भी बनाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना। ऐसा कर्तव्य एकदम पतित बनी आत्माओं के द्वारा भगवान कितनी वंडरफुल खेल खेल रहा है, ये कहते हैं लीला प्रभु की। तो हमें तो परिवर्तन कर ही देता है और हमारे द्वारा विश्व को परिवर्तन करता है। वाह, वंडरफुल बात है ना। इसलिए बाबा ने कहा अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कलयुगी मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीख रहे हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो। वाह, हम नहीं बन रहे, हम तो बन नहीं रहे, लेकिन हमारे साथ हम उनको भी बना रहे हैं। वाह बाबा। हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक है, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, अभी हो युद्ध के मैदान में हम। लेकिन हमारा युद्ध कैसा है? डबल अहिंसक है हम। तुम सब हो उस, हम मुझ माशूक के आशिक। तो यहाँ बाबा ये बता रहे हैं कि वो दोनों कैसे होते हैं। ये रोज ही बाबा ये वाला लगभग लगभग बाबा ये एग्जाम्पल तो हमें देती है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि आपने जो प्रीत लगाई है ना, ऐसी प्रीत कोई और कहीं कर ही नहीं सकता जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, क्योंकि हमने यथार्थ पहचान कर प्यार किया और लोग नहीं करते हैं, है ना। वो नौधा भक्त भी देखो, 2 दिन पहले कहा था ना, कितनी लगन होती है उनकी, कैसे लवलीन हो जाते हैं जब भगवान की पूजा करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है ना। नहीं जानते फिर भी उनकी इतनी प्रीत होती है। लेकिन तुम्हारे जैसी प्रीत तो हम, क्योंकि वो माशूक और हम सब उसके आशिक है, तो ऐसी प्रीत की कोई नहीं होती किसी और की। अब अंतिम जन्म से पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, फिर याद करने से भी छूट जाएंगे। आज बाबा ने ये वर्ड ऐसे बताया, ये नए तरीके से बाबा ने बताया है ना। पवित्र बनो, यथार्थ रीति याद करो, फिर याद करने से भी हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। मतलब हमें याद नहीं करना पड़ेगा।
और ये जब सुना तो हमें ऐसा लगा, हाँ, बाबा को लगता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं इतनी याद करने की, याद, याद, याद। आत्मा समझकर बाप को याद करो, आत्मा समझो, इसको आत्मा, उसको आत्मा, इसका वो। कितना मेहनत कर रहे हैं बाबा अपने अपने बच्चे अपनी मन बुद्धि से, है ना? आज बाबा ने ये भी कहा, बुद्धि से मेहनत कर रहे हैं बच्चे बहुत। तो जब ये बुद्धि से मेहनत करते, बाबा ने बोला आगे जाकर फिर आपको ये याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छूट जाओगे। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करके फिर वो पुरुषार्थ का जो फल मिलता है हमें, जो प्रारब्ध मिलती है, बहुत मीठी लगती है। भारत को ही शिव भगवान ने स्वर्ग का वर्षा मिलता है, भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम्हारे सिवाय बाप के साथ और कोई ऐसी प्रीत लगा नहीं सकता। हर 5,000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक तुम ही बनते हो। फिर इम्पोर्टेंट बात पापा ने जो बताई, जो बाप के मददगार बन बाप का सुमिरन करते हैं, माला उनकी ही बनती है। ये अंडरलाइन करना, जो बाप के मददगार बन बाप का सुमिरन करे, माला उनकी ही बनती है, पूज्य वही बनते हैं। अभी तुमको माला का सारा राज और सारा ज्ञान पता चला है। ये माला है ही उन्हों की, जो बाप की याद में मददगार बन सर्विस करते हैं, है? जो पूरा चक्र में आते हैं, पूज्य पुजारी बनते, उन्हों का ही यादगार है। पूरा चक्र भी हम लेते हैं, मतलब पूरे चक्र में हमारे हर जन्म है, हम पूज्य भी बनते हैं, हम पुजारी भी बनते हैं, फिर तो ही हमारा यादगार है। मतलब सारा चक्र हमने देखा है, तब जाकर सारा नॉलेज हमने लिया है, तब जाकर हमें ये डिग्री मिलती है। अभी ये सारा झाड़ खलास होना है, अब तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, तुम हो इस झाड़ का फाउंडेशन, है ना? वास्तव में पुराने से पुराना है आदि सनातन देवी जित धर्म। लाखों वर्ष होते नहीं है, है ना? कई वो लोग बोलते हैं ना, इतने वर्ष पुराने ये डायनासोर्स है, इतने वर्ष पुरानी इतने यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं, तो कहीं न कहीं वो मेज़रमेंट में गड़बड़ है उसकी, है ना? तो इतनी 5,000 साल से पुरानी कोई चीज़ तो है ही नहीं। तो इसमें बाबा ने कहा था कि अर्थक्वेक आएगा, सब फिर नीचे चला जाएगा, फिर वापस हमें मिल रहा है ना? क्योंकि इतना धन था हमारे पास, इतना धन था, वो सब मंदिर थे बड़े-बड़े, जिसमें हीरे लगाए थे, सोने के मंदिर थे, मूरत सोने की थी, वो सब कुछ कहाँ गया? सब नीचे चला गया। फिर खुदाई से अब धीरे-धीरे सब कुछ वापस मिल रहा है। अब तो खुदाई से भी मिलता नहीं है, इतना सारा हाँ, लोगों ने लूट लिया है। जब झाड़ जड़ी-बूट हो जाता, तब कहते हैं राम गयो और रावण भी गयो, है ना? पूरा खलास हो गया तो क्या कहा? राम भी नहीं है अब, रावण भी नहीं। तुम जो पढ़ते हो वो नंबरवार स्वर्ग में आते हो। पढ़ाई पर ध्यान नहीं होगा तो इम्तिहान में नापास हो जाएँगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी रहती है ना? हम सब क्या कर रहे हैं? एक-दूसरे को एक-दूसरे को हम पढ़ भी रहे हैं और एक-दूसरे को पढ़ा भी रहे हैं, तो हमें वो खुशी रहती है। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना ही नहीं सकता। देखो, हाँ, देखो स्कूल में भी बच्चे जब पढ़ते हैं तो तब तक उनकी शादी नहीं की जाती, है ना? उनकी सगाई भी नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी अपवित्रता आ जाती है, फिर पूरा ही ध्यान कहीं और चला जाता है देहधारी में। इसलिए उनको भी क्या, जब तक उनका ब्रह्मचर्य व्रत है वो पढ़ते हैं, उसके बाद उनके बारे में सोचना, भई कमाते बनाते वमाते फिर उनके बारे में सोचा जाता है ना? तो यहाँ भी अगर पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है तो हमें पवित्र रहना पड़ेगा, है ना? इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना ही नहीं सकता, और क्या ज्ञान सुनाएगा? जब बाबा बोलेगा पवित्र बनो, योगी बनो, तो वो आत्मा बोल ही नहीं पाएँगी, कैसे बोलेगी? खुद विकार में गिरी है ना? तो पढ़ाने वाला बाप ऐसी पाठशाला कहाँ मिलेगी? जहाँ स्वयं भगवान आता है, ऐसी पाठशाला मिलेगी क्या? नहीं। अभी तुम बाप के सन्मुख हो, सन्मुख मुरली सुनने में कितना फ़र्क है ना? एक यहाँ सुनो, एक घर पे बैठे-बैठे करो, एक सेंटर पर जाओ और एक मधुबन में जाओ, है ना? सोने पे सुहागा। तो यहाँ तो सर्वतो माया को कहा जाता है। यहाँ सर्प किसको कहा जाता है? माया को, क्योंकि वो डसती है ना, वो माया सर्प हमें डसती है तो पूरा ही कड़वा बना देती है हमें, है ना? बाबा मीठा बनाता है और माया कड़वा बना देती है। फिर बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने जो बताई, गृह परिवार में रहते हैं, हाँ? फॉर माय सेक, हाँ, बच्चों के आगे बाबा भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो। जब ये लाइन सुनी ना तो मतलब 2 घंटे तक तो इतना इफ़ेक्ट रहा, मतलब बार-बार ये सुनते-सुनते आँखों में आँसू आ रहे थे, अरे बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप क्यों हमें ऐसा बोल रहे हो? बहुत फ़ील हो रहा था, आप लोगों को भी फ़ील हुआ होगा, है ना? तो जिनकी पवित्रता की धारणा में थोड़ा डगमग है ना, तो आज वो पक्की कर लेना। देखो भगवान क्या कह रहा है, क्या ज़रूरत है उसको ऐसा कहने की? वो चाहे तो चुटकी में स्वर्ग बना सकता है ना, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। इसलिए भगवान क्या कह रहा है देखो, फॉर माय सेक, मेरी खातिर, मेरे लिए बच्चों के आगे बाबा भीख माँग रहे हैं। क्यों बाबा भीख माँगे हमसे? तो बहुत ही फ़ील हो रहा था कि थोड़ी-थोड़ी भी इम्प्योरिटी तो है ना,
किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं, मनुष्य को देख लेते हैं, देहधारी पर नज़र जाती है, किसी की कमियाँ दिखाई देती है ना? पुरानी बातें याद आ ये क्या है? सारी इम्प्योरिटी तो है। इतनी अपवित्रता तो इतना फ़ील हो रहा था, आँसू बंद ही नहीं हो रहे थे कि नहीं बाबा हम हो जाएँगे, आप ऐसा मत बोलो, हम पवित्र बनकर दिखाएँगे, है ना? तो सभी को यही फीलिंग आई होप सभी को हुई होगी जब ये महावाक्य आपने सुने थे, तो आपको भी तो ऐसा हुआ होगा ना? ये फीलिंग आई थी कि नहीं आई थी? हुँ? तो पवित्रता की धारणा में पक्का बन जाओ क्योंकि भगवान कह रहा है देखो, अब हमारे पास समय नहीं है। मनुष्य आत्माओं को खुश करने जाओगे ना क्योंकि वो श्रीमत नहीं है। तो वो मनुष्य आत्मा जिसके लिए आप अपनी पवित्रता को भंग कर रहे हो, वो नहीं सुधरने वाली, उसको संतुष्टता नहीं मिलने वाली, आप मर जाओगे तो भी। इससे अच्छा परमात्मा की श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो, वो पवित्रता से वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी और बाबा का पक्का बच्चा बन जाएगी, आपसे भी ज़्यादा पक्का बच्चा बन जाएगा वो। क्योंकि जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो भी पार्टनर होता है, उसको पवित्र रहना पड़ता है। हाँ, तो बाय फ़ोर्स वो पवित्र रहते हैं, हम बाय लव रहते हैं, है ना? और वो बाय फ़ोर्स रहते हैं, लेकिन वो पवित्र तो रहते हैं ना, तो उस पर हमारा बहुत बड़ा एहसान है, हम आत्माएँ उस आत्मा पर एहसान कर रही है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो जिनकी भी ये धारणा आई होप सबकी होगी, लेकिन जिसकी भी नहीं है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ अभी भी है, प्लीज़, प्लीज़ आज दृढ़ संकल्प कर लो क्योंकि बाबा ने क्या कहा? बाबा भीख माँग रहा है। अब तक तो कहा था दाढ़ी की लाज रखो, ये करो, वो अरे आज बाबा ने ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए ना, तो मतलब सुनने से ही जैसे दिल पे कटार लग गई हो ना ऐसे, है ना? इतना खराब फ़ील हो रहा था बहुत ही। तो बाबा को सॉरी करेंगे हम, जो भी हमसे हो रही है भूल उसके लिए और संपूर्ण पवित्रता की ओर आगे बढ़ेंगे। कल से आज मैं और पवित्र, आज से आने वाले कल में मैं और पवित्र, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कमल फूल समान पवित्र बनो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यह तो है योग अग्नि। विजय माले में आने के लिए बाप का हमें मददगार बन सर्विस करनी है, एक माशूक के साथ सच्ची-सच्ची प्रीत रखनी है, एक को ही याद करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। हुँ? फिर बाबा ने वरदान दिया है, आत्मा जब पवित्र सोना होती है तभी उसमें धारणा अच्छी हो सकती है, हमने लास्ट में लिखा था ये पॉइंट। फिर वरदान दिया, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार, देखो जो विजय है क्या है? बाप के गले का हार है। आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ये नशा, ये खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है। देखो अगर खुशी नहीं है मतलब अपने आप को कमजोर संकल्पों में घेर रखा है। विजयी है तो खुशी है तो विजयी है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। तो आज का जो वरदान है ना बहुत एक-एक महावाक्य बहुत पावरफुल है। इस पर हम योग करेंगे आज। एक सेकंड योग का जो अभ्यास होगा, जो भी आत्मा लिखे राखी बहन आप लिख रहे हो, भाविका बहन आप बिज़ी हो तो राखी बहन को बोला है हमने। अगर वो कर सके तो अच्छा है, वरना फिर हम तो है ही। हाँ? तो लिख लेना कि ये जो बाबा ने कहा कि बाबा पवित्रता की भीख माँग रहे हैं, तो हमें आज बाबा से अपनी पवित्रता की धारणा को पक्का करने के लिए योग करना है। हम पवित्रता पर योग करेंगे। हो सकता है शायद नुमा-शाम योग अगर आपका वो प्रोग्राम खत्म हो गया ना सभी का, अलविदा तनाव से मुक्त हो गई आत्माएँ सब, सेवाओं से, दिशा वाला ग्रुप? कोई एक बता दे, दिशा का जो ग्रुप है, फ्री हो गया सेवाओं से? जी दीदी, वैसे तो पूरा हो जी, गया जी। है और बाबा और हाँ जी, बाबा खत्म हो गया। हाँ जी, पर आज वो रात को ब्रह्मा भोजन था ना, तो आज एक्स्ट्रा सेवा वो थोड़ी सफाई की है। तो आज 2 बजे बुलाया, 1-2 बजे जो जाए, फिर शाम को जितना हो सकेगा 6-7 6 ठीक, 6 तो बज जाते हैं। ठीक, ठीक। हाँ, हाँ, वो पीछे की सेवा मेन सेवा होती है और हम नहीं हाँ। करेंगे तो कौन करेंगे? सही बात है, हमारा घर है, हमें ही करना है। कोई दीदी वो बात नहीं हम क्या हाँ दिन को भी मीन्स दिन को वो सुबह तो प्रोग्राम था ही लास्ट वाला, वो लेट हो गया था। फिर सुबह शाम को भी क्लासेस थे, मधुबन के भाई आए थे।
और पूनम दीदी भी वो एक्स्ट्रा मिले सभी से, और रात को फिर ब्रह्मा भोजन रखा। नई आत्माएं भी कुछ थी उसमें, और काफी अच्छी सेवा हुई है। बड़े बड़े वीआईपीज भी आए हैं, और सेंटर में भी काफी वो नए लोग आए, ट्रॉली दी सबको। काफी सेवा बाबा करवाता है, वो अपनी सेवा कलेजा है। तनाव प्रोग्राम इतना पावरफुल हमारे यहाँ जब आया था ये प्रोग्राम, तो बोलते थे ना हमारे 12 बज जाते थे और हम इतना जल्दी उठकर भागते भी थे। योग भी, एक भी दिन योग भी मिस नहीं किया। वो प्रोग्राम में अटेंड करने से और वहां सेवा करने से अंदर इतना जोश भरता है हमारे अंदर, बहुत एनर्जी फील हो रही है बहुत। उस वक्त भी हमने आपके साथ ये शेयर किया था कि यहाँ इतनी एनर्जी थी ना। इतना देर से आते थे, 11-12 बज जाते थे, आकर फिर होमवर्क वगैरह करते थे, फिर सोते थे, दीदी फिर वो अमृत। दीदी हाँ दीदी, यहाँ भी था सुबह का प्रोग्राम, पर शाम को भी अलग से होता था। वो कभी 13 डेज का फिल्म रखते थे, कभी शिवानी दीदी का वीडियोस, कभी रोज हमारे नए नए फिल्म है ना, और कभी घर बारात, ऐसे नई आत्माओं को। तो वो रात को तो इतनी भीड़ थी, तो वो रात को 11 तो बज ही जाते थे। और उन इस दीदी का वो का 10 दिन का रोज नया नया डांस का भी वो प्रैक्टिस होता था। तो दोपहर में 1-2 बजे जाना होता था, शाम को 6 बजे तक वो फिर आके बता फटाफट जो भी ब्रह्म भोजन जो भी बनाना है घर पे खाना वाना, फिर वहां 8 बजे वही फिर टीसीडी पहुंचना, और रात के 10-11 बज जाते थे कभी ऐसा फील कभी। हुआ ना जैसे घर में फंक्शन है, किसी की शादी होती है और कैसे सब नौ लग जाते हैं, ऐसे 10 दिन सबके तो तो जैसे 20 दिन से बड़ा शादी चल मजा रही है। आता वो है। घर घर पहले न्योता देने जाते थे। फिर जैसे 20 दिन से दिशा में हर आत्मा ने, ऐसे नहीं, हर आत्मा ने हड्डी हड्डी, वो कहते हैं दधी चिरोसी की तरह वो समय था। हाँ, योग भी बाबा करवाता था, ऐसे नहीं। बैलेंस कभी-कभी थोड़ा खिसक जाता था, बाकी बैलेंस रखना ट्राई फुल किया। फिर कभी-कभी क्या है, संगठन में फ़ोन करना, सबको मैसेज करना, सबको बुलाना, फिर डांस की प्रैक्टिस करवाना, करना, ऐसे। तो कभी-कभी खिसक जाता था, ऐसे नहीं कह सकते भई नहीं बैलेंस हो ही गया है, पर कभी होता था, कभी नहीं होता था। पर बाबा ने वो समय था हड्डी-हड्डी देने का। तो कभी-कभी क्या होता है, महावाक्य एक ही लेके चलते, नहीं अभी समय हड्डी-हड्डी देने का। अब वो समय पूरा हुआ, अब योग और ज्ञान का बैलेंस रख के चलो, ऐसे होता है। जी, जी। बाबा करवाता है, और कभी-कभी थोड़ा ऊपर-नीचे हो गए, ऐसे नहीं हो कह सकते भी से अमृत वेला कभी नींद में गया, कभी अच्छा हुआ ऐसा हो गया। हुँ। बहुत बढ़िया बाबा, शुक्रिया बाबा का। बाबा बच्चों को ऐसे देखो सेवा का भाग्य बनाता है सबका। किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ सेवा करवा के सबका भाग्य बनाता है बाबा, है ना? तो हम जो कह रहे थे कि हम नुमाशाम योग में आज ऐसा हो तो कमेंट्री से आज योग करें, अगर आप सब सम्मिलित होना चाहो। तो सोचा है, ऐसा संकल्प किया है कि सब मिलकर आज योग करें, है ना? पवित्रता के बारे में हम योग करें, फिर बाबा जो टच कराएगा, जी, देखते हैं दीदी फिर। बाबा बाबा संकल्प है साथ रहेंगे। ज़्यादा ड्रामा। आज मिले हैं, है ना? आज मिलते हैं ऐसा सोचा है, ठीक है? जी, 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 दीदी बाबा करवाएँगे। ठीक है। दीदी तो आज मुझे हम बताओगे नुमा शाम कितने बजे करते हैं? ऐसे 6:30 से होता है, लेकिन हाँ, मेरे ट्यूशन्स होते हैं, तो 5-10 मिनट आगे-पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे आज। हाँ हाँ, ठीक 10 मिनट आप हम ठीक। म्यूज़िक वगैरह कुछ ऐसा हो तो रख लेंगे, सब बच्चे हम्म, वगैरह जाएँगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा होगा तो। ऐसे हाँ जी। 6:30 को हम लिंक भेज देंगे, तो आप सब जॉइन हो जाना, है ना? फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जैसे ही फ्री होते हैं, ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स जल्दी आने का, हाँ? 6:30 से 7:30 में रहेगा, हाँ? ठीक है? तो फिर बाबा ने आगे हमें स्लोगन दिया, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना, है ना? तो आज एकांतवासी बनेंगे और एक के अंत में खोएँगे। मतलब जो बाबा ने हमें चार्ट में बताया ना कि 5-5 मिनट बीच में 12-13 बार 5-5 मिनट में स्मृति स्वरूप होकर बैठ जाओ। जो सामान हमने लिया है, उसके स्मृति स्वरूप। तो ये भी एकांत में बैठना हो गया, है ना? जैसे बाबा के पास अकेले बैठेंगे उस स्मृति के, जो भी सामान आज का है, आज का सामान कौन-सा है? मैं स्मृति स्वरूप हूँ। तो बस उस स्मृति स्वरूप, और स्मृति स्वरूप में क्या? ऐसा बोलेंगे थोड़ी स्मृति स्वरूप हूँ, है ना? तो अच्छी-अच्छी स्मृतियाँ, जो पूरा ही वरदान उससे भरा है। वाह! मैं कौन हूँ? मैं विजयी आत्मा, बाप के गले का हार, हैं? वो नशा, वो फलक, तो वो स्मृति। और बाबा ने ये कहा, "अरे बच्चे, मैं आपसे भीख माँग रहा हूँ पवित्रता की।" तो है ना, ऐसे फ़ील करना, उसकी महसूसता में जाना, उस स्मृति के स्वरूप होकर 5-5 मिनट खाली, है ना? अब 2 बजे तक तो हमारा कुछ-कुछ चलेगा, उसके बाद ही गड़बड़ होती है सारी, है ना? तो उसमें 2-2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट ऐसे करके बैठकर इसको रियलाइज़ करेंगे, है ना? फिर आज का व्यक्ति इशारा है,
अभी सब मिलकर 1-2 की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह कब होगा? ये तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएँगे। सोचा है अलग बात है, लेकिन उसका स्वरूप बना, जो स्मृति है मेरे अंदर कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना? या मैं स्मृति स्वरूप आत्मा या तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं आत्मा उसका स्वरूप बन रही हूँ, उसको बोलते हैं स्वरूप बनना। वो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है ना? जो मेरी धारणा में आ चुका है, वो होता है स्वरूप बनना। हाँ, तो जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है ना? तो हमारा संगठन देखो एकता और दृढ़ता के साथ कितना अच्छे से चल रहा है ना? हुँ, तो बाबा चला रहा है सबको और बहुत अच्छे से एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक-दूसरे से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो देखो बाबा ने वही हमें समझाया आज अव्यक्त इशारे में। ठीक है जी? शुक्रिया मीठे बाबा का और आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? अभी कोई प्रश्न तो नहीं है ना मुरली से? ठीक है जी। ओम शांति।